कोई चीज़ हाथ से टटोल कर तलाश कर रहा था और फिर वो चीज़ इसके हाथ में आ गई। रथ बराबर अपनी खुश का इजहार कर रही थी। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया वॉल्टर, और अब तुम एक और चीज़ देखकर मजीद हैरान हो जाओगी। वॉल्टर का लाजा खौफनाक हद तक संजीदा था। अच्छा, रथ वॉल्टर की तरफ मुड़ी। भला वो क्या चीज़ है? ये है। वॉल्टर ने गोश्त काटने की एक लंबी नई चमकदार छुरी रथ की आंखों के सामने लहराई, और फिर तहखाने में रथ की हौलनाक चीखें गूंजने लगे। लेकिन ये चीखें ये सत्ते मध्यम पड़ती गईं, और चंद लम्हों बाद वॉल्टर के कदमों में रथ की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। वॉल्टर बुरी तरह हाँफ रहा था। रथ की गर्दन पर छुरी का आखिरी वार करके इसने गर्दन तन से जुदा कर दी थी। इस रोज़ पहली बार वॉल्टर को अपने बाजुओं की हैरत अंगेज कुव्वत का एहसास हुआ। रथ की आंखें हलकों से बाहर उबल आई थीं, और उसका खूबसूरत चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। वॉल्टर चंद सानिये वहीं खड़ा हाँफता और रथ की लाश देखता रहा। फिर उसके लबों पर निहायत सफाकाना कामयाबी से भरपूर मुस्कुराहट अब ही अब फैल गई। इसका ख्याल था कि रथ को हलाक करने में खासी जदोजहद से काम लेना पड़ेगा, मगर वो तो इस आसानी से ढेर हो गई जैसे कस्साब किसी गाय को ज़बह कर डालता है। अगरचे रथ का काम तमाम हो चुका था और उसकी शारेग भी कट चुकी थी, ताहम वॉल्टर ने अपने इत्मीनान के लिए कि शायद इसमें जिंदगी की अभी कोई रमक बाकी हो झक कर उसकी नब्ज देखी। नब्ज साकित थी। फिर इसने रथ के सीने पर हाथ रख कर दिल की धड़कन का जायजा लिया। वॉल्टर ने पूरी तरह मुतमईन होकर खून आलूद छुरी एक तरफ रखी और भारी तेज धार वाला चापड़ उठा लिया। ये भी इसने गत्ते के एक डब्बे में पहले ही से छुपा कर रख दिया था। बकिया काम इसने चापड़ की मदद से बहुत जल्दी सर अंजाम दे लिया। आध घंटे के अंदर अंदर वॉल्टर ने किसी माहिर कस्साब की तरह अपनी बीवी का बदन गोश्त के छोटे बड़े लोथड़ों, पार्चों और हड्डियों के एक ढेर में तब्दील कर दिया। इस काम में अगरचा वो सर से पांव तक पसीने में नहा गया, लेकिन काम खत्म होने के बाद इसे रूहानी तौर पर जैसा सुकून मिला, वो इसके लिए अजीब व गरीब तजर्बा था। हाथों और पैरों की बड़ी बड़ी हड्डियां चापड़ से तोड़ते हुए इसे खासा लुत्फ आया था।